लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम आपको बताते हैं चुनाव के पीछे की असली कहानी। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा जहां सिर्फ वोट नहीं पड़ते, यहां विचारधाराएं टकराती हैं, पहचानें बनती हैं और सियासत का भविष्य लिखा जाता है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये एक नैरेटिव की जंग है। दीदी बनाम दिल्ली, स्थानीय बनाम राष्ट्रीय और वोट बैंक बनाम विकास की बहस। सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी अपनी पकड़ बरकरार रखेंगी या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बंगाल में नया इतिहास लिखेगी? इस चुनाव में हर सीट एक कहानी है और हर नेता एक किरदार, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी। पिछले 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज दीदी की छवि के साथ उन्होंने खुद को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक जननेता के रूप में स्थापित किया है। 2011 में 34 साल पुराने वाम शासन को खत्म कर सत्ता में आई ममता आज भी उसी आक्रामक तेवर के साथ मैदान में हैं। उनका दावा साफ है, 294 सीटों पर मैं खुद उम्मीदवार हूं। ये बयान सिर्फ आत्मविश्वास नहीं बल्कि उनके केंद्रीकृत नेतृत्व का संकेत भी है। ममता बनर्जी की ताकत उनकी योजनाओं और जनसंपर्क में दिखती है। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाएं सीधे लोगों के जीवन से जुड़ी हैं, खासकर महिला मतदाता और अल्पसंख्यक समुदाय, जो लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार रहे हैं, इस बार भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ममता खुद को बंगाल की रक्षक के तौर पर पेश करती हैं, कभी केंद्र पर उपेक्षा का आरोप लगाकर तो कभी बंगाली अस्मिता की बात उठाकर। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर मतदाता सूची के मुद्दे पर लड़ाई लड़ना इस नैरेटिव को और मजबूत करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षा घोटाला, राशन घोटाला, भर्ती में अनियमितताएं, इन सब ने सरकार की छवि को झटका दिया है। कई मंत्री और नेता जेल जा चुके हैं। महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार सवालों के घेरे में रही है। यही वो बिंदु है जहां विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है। और विपक्ष की बात करें तो भाजपा इस चुनाव को मिशन बंगाल के रूप में देख रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति, ये दोनों मिलकर भाजपा का सबसे बड़ा हथियार हैं। भाजपा का फोकस साफ है, विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और घुसपैठ जैसे मुद्दे। हर रैली में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र और तृणमूल पर रोकने का आरोप, यही उनका मुख्य संदेश है। लेकिन बंगाल भाजपा के लिए आसान नहीं है। यहां का सांस्कृतिक और राजनीतिक डीएनए अलग है। तृणमूल कांग्रेस बार बार भाजपा पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाती है। धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप भी भाजपा के खिलाफ जाते हैं। मतदाता सूची से नाम कटने के मुद्दे, एसआईआर ने भी भाजपा को बैकफुट पर ला दिया है। ये चुनाव इस बात की भी परीक्षा है, क्या मोदी की लोकप्रियता राज्य स्तर की राजनीति को बदल सकती है? इस पूरे समीकरण में एक अहम नाम है अभिषेक बनर्जी। वो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन रणनीति के केंद्र में हैं। युवा चेहरा, आधुनिक छवि और संगठन पर मजबूत पकड़। अभिषेक को ममता के बाद नंबर 2 माना जाता है। उनकी बॉय नेक्स्ट डोर इमेज ने पार्टी को एक नया चेहरा दिया है, लेकिन विपक्ष उन्हें परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरता रहा है। दूसरी तरफ है शुभेंदु अधिकारी, कभी ममता के करीबी, आज उनके सबसे बड़े विरोधी। नंदीग्राम में ममता को हराकर उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत साबित की थी। इस बार उनका दाव और बड़ा है। नंदीग्राम के साथ भवानीपुर से भी चुनाव लड़ना, यह सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती है, दीदी को उनके घर में घेरने की। शुभेंदु की रणनीति साफ है, ममता को एक सीट पर उलझाकर राज्य भर में भाजपा को बढ़त दिलाना। हालांकि उनके खिलाफ भी आरोप हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति और अल्पसंख्यक वोटों को लेकर विवाद। नंदीग्राम में मतदाता सूची से नाम कटने का मुद्दा भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब आते हैं इस चुनाव के सबसे विवादित और दिलचस्प किरदार पर, हुमायूं कबीर। एक ऐसा नेता जिसने कांग्रेस, भाजपा और तृणमूल तीनों का सफर तय किया, अब अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मैदान में है।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद बनाने का ऐलान और फिर एक वायरल वीडियो जिसमें कथित तौर पर मुस्लिम वोट बांटने की बात, इन सब ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है और कबीर इसे AI जनरेटेड बताते हैं, लेकिन राजनीति में धारणा ही हकीकत बन जाती है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने गठबंधन तोड़ दिया, तृणमूल ने उन्हें बी टीम बताया तो भाजपा ने भी दूरी बना ली। सवाल यह है, क्या कबीर वाकई वोट काटेंगे या फिर सुर्खियों तक सीमित रहेंगे? विश्लेषकों का मानना है कि कबीर का असर सीमित इलाकों तक रहेगा, खासकर मुर्शिदाबाद में, लेकिन वहां भी उनका रोल किंग मेकर से ज्यादा स्पॉइलर का हो सकता है। मुस्लिम वोटों में हल्की सी भी सेंध पूरे समीकरण को बदल सकती है। इस चुनाव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मुद्दे लगातार बदल रहे हैं, कभी विकास, कभी भ्रष्टाचार, कभी पहचान, और अब SIR यानी मतदाता सूची का विवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। तृणमूल इसे अल्पसंख्यकों के अधिकार से जोड़ रही है, जबकि भाजपा इसे फर्जी वोट हटाने की कार्रवाई बता रही है। विश्लेषक के मुताबिक ये चुनाव सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नहीं रहा, ये पहचान और अधिकार की लड़ाई बन चुका है। वहीं पत्रकार शिखा मुखर्जी मानती हैं कि ममता बनर्जी अब भी सबसे मजबूत चेहरा हैं और भाजपा के पास राज्य स्तर पर कोई वैकल्पिक चेहरा नहीं है। अब अगर इस पूरे चुनावी परिदृश्य को एक लाइन में समझना हो तो ये एक मल्टी लेयर बैटल है। एक तरफ ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ और कल्याणकारी योजनाएं, दूसरी तरफ मोदी और शाह की राष्ट्रीय अपील और आक्रामक प्रचार, और तीसरी तरफ छोटे लेकिन असरदार खिलाड़ी जो खेल को अनिश्चित बना रहे हैं। और आखिर में सवाल वही, कौन कितना ताकतवर? जवाब सीधा नहीं है। अगर महिला और अल्पसंख्यक वोट एकजुट रहे तो ममता की राह आसान हो सकती है, और अगर भाजपा ध्रुवीकरण और संगठन के दम पर वोट शेयर बढ़ाती है तो मुकाबला कड़ा होगा। और अगर तीसरे खिलाड़ी वोट काटते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2026 की राजनीति का ट्रेलर है और शायद 2029 की पटकथा भी। यहां जीत सिर्फ सीटों की नहीं होगी, ये जीत होगी नैरेटिव की, विचारधारा की और उस भरोसे की जो जनता अपने नेताओं पर करती है। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने चरम पर पहुंच रही है। क्या होगा आगे, बताते रहेंगे हम आपको चुनावी यात्रा में। तब तक के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.